इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया। जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी गई। 4 मुलजिमान को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने रऊफ सदीकी को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। 2012 में भत्ता न देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। 260 अफराद जिंदा जल गए। फैसले में कहा गया है कि हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी इश्तिहारी हैं। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया, बिल आखिर आज तफसीली फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक जुबैर चरिया और रहमान भोला को सजाए मौत सुना दी गई है। 4 मुलजिमों को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 260 अफराद नहीं, हम कह सकते हैं उमैर 260 खानदान थे जिनको इन्होंने मुतासिर किया, जिनके प्यारे उनको छोड़कर चले गए। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अपने घरों के वाहिद कफील थे, उनको छीना इन लोगों ने और आज इनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 4 मुलजिमों को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन अदालत ने रऊफ सिद्दीकी को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया है। 2012 में भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। 8 साल तक तवील जिद्दोजहद थी लवाहिकीन की, जिन्होंने इंसाफ के लिए इंतज़ार भी किया और ये जंग भी लड़ी, और ये तवील जंग लड़ने के बाद आज उन्हें इंसाफ मिला है और 2 मुलजिमान को सजाए मौत सुना दी गई है और जुबैर चरिया रहमान भोला को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है अदालत की जानिब से, जबकि 4 मुलजिमान को सहूलतकारी के इल्जाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। साबरा बतूर भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर नुमाइंदगान से भी हम जानेंगे। साबरा से बात करते हैं। साबरा, आप बताइएगा, आप चंद लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं, आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर 4 वो ख़ानदान मौजूद हैं जिनके प्यारे 8 साल पहले उनसे दूर हो गए थे, इस आग में जल गए थे। बताइएगा क्या तासुरात हैं इन फैमिलीज़ के? बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को सानिया बल्दिया फैक्ट्री में खो दिया था और 8 साल का इंतजार था कि कब इनके प्यारों का इंसाफ इन्हें मिलेगा, और आज तवील अरसे के बाद अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया कि 2 मुलजिमान को सजाए मौत का हुक्म, जबकि जो एक थे रऊफ सिद्दीकी उनको रिहा किया गया। GNN की टेलीविजन स्क्रीन पर ही लवाहिकीन ने फैसला सुना अदालत का, और अब हम उनसे तासुरात भी सुन लेते हैं। मोहम्मद कामरान के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीर उन्होंने अपने बेटे की उठाई हुई है हाथ में। ये मोहम्मद कामरान हैं जिनकी जो है वो इंसानियत इंतजार कर रहे थे और आज फिर इन्हें मिल गया है इंसाफ और अदालत की जानिब से फैसला भी सुना दिया गया है। मोहम्मद कामरान के वालिद से बात कर लेते हैं। ये बताएं, आपने सानिया में बेटे को खोया था और इंतजार कर रहे थे कि कब इंसाफ मिलेगा, आज फैसला आ गया, क्या कहना चाहेंगे फैसले के हवाले से? फैसला जो हुआ है वो तो अपनी जगह बेहतर है, पर सेठों की तरफ से मतलब है इन्होंने कोई उसको शामिल नहीं किया है। असल तो सेठ ही थे जो गाड़ियां बदल बदल के कहते थे कि जो अदालत में सेठ ने वीडियो कॉल के ज़रिए जो पैगाम दिया था कि हमने बदल बदल के जो है कंपनी आते थे, अगर ये उस वक्त कंपनी बंद कर देते तो हमारे बच्चे बच जाते और ख़ुद भी ये नुकसान में न पड़ते। तो लिहाजा सेठों को जो है असल मुजरिम हमारे सेठ ही, जिन्होंने मतलब है कि पूछा तक नहीं है, किसी लवाहिकीन के घर तक नहीं गए, किसी का ये नहीं पूछा कि तुम्हारा पुरसान हाल क्या है। बिल्कुल, लवाहिकीन सजाए मौत के फैसले पर तो मुतमईन हैं ही, लेकिन साथ कहते हैं कि जो फैक्ट्री का मालिक मुल्क से फरार था उसे भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ताकि ठीक कह रही हैं कि अपने प्यारों को खोने के बाद सब्र आते आते ही आता है। आज ये फैसला हुआ है, इससे मुतमईन भी है, लेकिन कुछ गिले शिकवे हैं जिन अपनों ने बुरे वक्त में इग्नोर किया है और साथ नहीं दिया, भाग गए, रातों रात मुल्क छोड़कर भाग गए, उनसे गिले शिकवे यकीनी तौर पर अपनी जगह रहेंगे। ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद भी हमारे साथ हैं, उनकी जानिब चलते हैं। इमरान, बताइएगा, कुछ गिले शिकवे बाकी हैं और यकीनन ये बाकी भी रहेंगे। जब बुरे वक्त में जो अपने होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान थे, उन्होंने इनकी तरफ देखा भी नहीं, इनको कुछ सपोर्ट भी नहीं किया गया, तो इनके गिले शिकवे जायज़ हैं? देखिए, ये
8 साल बाद एक ये बहुत बड़ा सानिया हुआ था कराची में, जिसका फैसला आज बिलाखिर आ गया है, जिसमें 2 जो मुल्जिमान थे वो मुजरिम करार देकर उनको सजाए मौत दी गई है, बल्कि जबकि 4 जो मुल्जिमान थे जिनका फैक्ट्री से ताल्लुक था उनको उम्र कैद दी गई है। अब ये जो भायला ब्रदर्स का जो मालकान थे उनका जिक्र किया, बिल्कुल वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और उन्होंने वापस आकर जब इवन ये कि उनकी जब JIT हुई तो वो भी दुबई में हुई, उनको अपनी इतनी जान का खतरा था, हालांकि उनको मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी कराई गई थी सिक्योरिटी की और हर तरह के उनके खदशात दूर किए गए थे, लेकिन वो वापस पलट के नहीं आए और ना उन्होंने दाद रसी की उन लोगों की जो उनकी फैक्ट्री में थे। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग थे वो उन लोगों के साथ मुलव्विस पाए गए इस फैसले के मुताबिक जिन्होंने फैक्ट्री को आग लगाई। और भायला ब्रदर्स जो हैं उनको यकीनन उनके भी कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट होगी या उनकी कोई जिम्मेदारी तो बनती है कि अपने मुलाजमीन थे उनके 259 जो खाकस्तर हो गए इस आग में जलकर मर गए और उनके जो लवाहिकीन हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इंसाफ के लिए उनको 8 साल जिस कर्ब से गुजरना पड़ा वो वही बेहतर जानते हैं। अब ये एक मिसाल के तौर पर ये फैसला आया है और ये इतना सेंसिटिव फैसला था कि इसकी समाअत जेल में हुई एक मौके पर आके और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग बरी भी हुए जिनको शामिल किया गया था। उसमें साबिक वजीर MQM के साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी साहब भी थे और एक खातून भी शामिल है बरी होने वालों में जो काफी ज़ईफ हैं, उनके ऊपर भी कुछ इल्जामात लगा के वो सारे इल्जामात गलत साबित हुए और आज फैसला हो गया। अब ये यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि जो माजी में हुआ, जैसे 12 मई 2007, आज 13 साल गुजर गए हैं लेकिन उस केस का कोई फैसला नहीं आया। उसमें भी कराची की सड़कों पर आग और खून का खेल खेला गया था और उस दिन हैवानियत दंदना रही थी कराची की सड़कों पर, लेकिन उसका फैसला भी जिसमें साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर भी का भी नाम शामिल है क्योंकि उस वक्त तो मुशीर दाखिला थे और उनका खासा अमल दखल था इस सारी सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट जो दावा किया गया था उस दिन की गई थी साबिक चीफ जस्टिस को बुलाने के लिए। इसी तरह 9 अप्रैल का एक था जिसमें वकला को जला के खत्म कर दिया गया था। उनको भी इस बात की जरूरत है कि ऐसे केसेस को मिसाल बनाकर जो जिम्मेदार हैं उनको निशाने इबरत बनाया जाए। तो इमरान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिसाल बनाना है, निशाने इबरत बनाना है, जैसे कि जब पहले इन दोनों मुजरिमों ने अदालत में बताया कि किसकी इमा पर ये किया गया, कौन कौन से रहनुमा थे MQM के जिनकी इमा पर ये आग लगाएगी, क्योंकि इनका अपना तो फैसला था नहीं, और इस तवील अरसे के बाद इतनी लंबी समातें चली, 700 गवाह थे जिनमें से 400 गवाह जो थे उनकी गवाही ली गई। तो इस सारी मुद्दत में जब इन्होंने मुनहरिफ हुए 2019 में अपने बयान से, दोनों मुजरिम जिन्हें सजाए मौत दी गई, तो हम निशान इबरत तो तब बनाएंगे कि जिसकी इमा पर यह आग लगाएगी, जिसके कहने पर यह आग लगाएगी, उन्हें भी निशान इबरत बनाएं, उन्हें भी सजाएं दें। देखिए, ये अदालत का फैसला है, इस पर मैं कोई ऐसे कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि 700 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले की तफसीली जो हुक्मनामा है, जो फैसला है वो आने दें। उसके बाद इसमें यकीनन उस बारे में भी गुफ्तगू हुई होगी। और देखिए, तफ्तीश जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश है वो आपको मालूम है खुद कि पुलिस किस तरह तफ्तीश करती है, किस तरीके से वो मुलव्विस करती रही है। जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि पुलिस जो है जाती दुश्मनी या उनकी जो तफ्तीश होती है उसमें बाज़ दफा जो सामने के मुजरिम होते हैं, सामने के मुलव्विस लोग होते हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रहे होते हैं, जिनका जुर्म वो बरी हो जाते हैं, और जिनकी जो मुलजिम नहीं होते, जिनको किसी किस्म की शमूलियत की शक व शुबे की बुनियाद पर उनको केस में शामिल किया जाता है, वो फंस जाते हैं, जेल की कैद काट रहे होते हैं बेगुनाही में। इस तरह के बहुत से जो है हमारे जेलों में लोग सड़ रहे हैं, जेलों में रगड़े खा रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त जो मुलव्विस लोग हैं, और उसमें देखें MQM थी, MQM उस वक्त पूरे जोर पर थी, MQM के वजीर जो सनद थे वो सामने हैं सबके कि उनको बरी कर दिया अदालत ने। तो अदालत के किसी भी फैसले पर मैं ऐसे कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अदालत ने बिल्कुल इमरान, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि इस पूरे अरसे में हमने देखा एक पूरा टाइम फ्रेम था, एक डेकेड था जिसमें भत्ताखोरी अपने उरूज पर रही, किसकी इमा पर रही, उसके पीछे हाथ किसका था, ये एक अलग सवाल है। लेकिन हमने सजाएं क्या बनाई, भत्ताखोरी जो करते थे उनके लिए वो छूट जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनके लिए कोई सख्त सजाएं नहीं बना सके आज तक हम। देखिए, हमारी जो असम्बलियां हैं वो कानून साजी के बजाय
वो लगी हुई है गटर लाइनें साफ करने में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, ये उनका काम नहीं है। उनका काम इसी तरह की कानून साजी करना है कि जिस तरीके से अभी मोटरवे केस आया, इस तरीके से जैसे ये आपका ये 12 मई केस था, इस तरह के लातादाद ऐसे भत्ताखोरी है, अगवा बराए तावान है, सजाएं मौजूद है। हमारी प्रोसिक्यूशन या हमारी जो तफ्तीश है वो यकीनन कमजोर है, जो लोगों को। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो विटनेस का जो सिक्योरिटी होती है, जो कानून है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लोग अदालत में गवाही देने, एक चोरी की अदालत, चोरी की खिलाफ गवाही देने नहीं जाते क्योंकि उनको खतरा होता है अपनी जान का। यहाँ पर ऐसे वाकयात भी पेश आए कि जिसको डाकू को पकड़ा, शनाख्त किया, डाकू ने जमानत पे रिहा होके दोबारा उसी के घर पे डाका मारा। यहाँ पे ऐसे वाकयात भी हो गए। तो लोग जो है वो इन जो विटनेस सिक्योरिटी का कानून है उस पर अमल दरामद कराने की, कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद कराने की सख्त जरूरत है ताकि गवाहान आए और आने के बाद वो पहचाने। सजा जब ही होगी जब कानून के पास, कानून ऐसे नहीं दे सकता, कानून के पास जब गवाह होंगे, शवाहिद होंगे तो उसकी बुनियाद पर वो सजा देगा। यहाँ पर शवाहिद जमा नहीं होते हैं। पुलिस की तफ्तीश के, आप पुलिस के तफ्तीशकारों से मिले तो उनकी जहनी हालत का, उनकी जो काबिलियत है उसका अंदाजा आपको बखूबी हो जाएगा, या उनकी जो नीयत है उसका अंदाजा भी हो जाएगा। बहुत कम तफ्तीशकार होते हैं जो बड़ी नेक नियति से काम करते हैं। यहाँ पे तो मिसालें बिखरी पड़ी हैं कि लोग जो है, सबसे बड़ी मिसाल अब आप देख लें, कानून के मुताबिक जो क्वेटा में एक एमपीए ने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया टक्कर मार के, वो बरी हो गया, हालांकि उसकी सीसीटीवी मौजूद है। यहाँ पर भी शवाहिद को, जो गवाहान थे उनको, वली खान बाबर केस आप देख लें, जो एक सहाफी था जिसको कत्ल कर दिया गया था, उसके गवाहान दर गवाहान वकला कत्ल होते रहे। तो कौन जाएगा गवाही देने जब वकील, जब जो गवाहान है उनकी हिफाजत का कोई सामान नहीं होगा, उनको उनके हिफाजती उनके लिए इक़दाम नहीं किए जाएंगे। बाहर ममालिक में जिस तरीके से उनकी शनाख्त तब्दील कर दी जाती है, यहाँ बातें बहुत होती है, आप मीटिंग्स में जाएं, बातें ऐसी हो रही होती हैं, जो पुलिस सरबराहान है या पुलिस अफसरान है वो बात ऐसी कर रहे होते हैं जैसे वो किसी मतलब वो आज नक्शा बदल देंगे पुलिस का, लेकिन चलते वही भेड़ चाल है जो चलती चली आ रही है पाकिस्तान में। यहाँ पे गवाहान का जब तक सिक्योरिटी का उनकी कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, यहाँ पे सजाओं में आपको वो इंसाफ होता नजर नहीं आएगा जिसकी आप और मैं तवक्को रखते हैं। ठीक है सर, सानिया बल्दी केस के हवाले से मजीद जो 4 मुलाजमीन हैं फैक्ट्री के, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिनमें इससे फैक्ट्री का मैनेजर भी शामिल है। तो जो मालिकान हैं उनके खिलाफ इस 8 साल के दौरान क्या तहकीकात की गई, किस तरीके से उन्हें इस जो सारी इस केस की तहकीकात थी उन्हें शामिल किया गया, इसमें क्या क्या इंक्वायरी की गई? जाहिर है कुछ जिम्मेदारी तो उन पर भी आयद होती है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है। देखें, ये जब ये आग लगी थी और लोगों ने फरार होने की कोशिश की थी, तो जो फैक्ट्री की खिड़कियां थी, दरवाजे थे, जो एग्जिट थे, जो बाज इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, उनको कीलों से तख्ते लगा के सील कर दिया गया था। उसकी वजह ये बताई गई थी कि यहाँ पे जो कपड़ा जो बनता था वहां पे वो जो था चोरी होता है, वहां पे जो प्रोडक्ट थी उस फैक्ट्री की वो चोरी होती है, बाहर स्मगल होती है, और उसमें यकीनन अंदर के लोग ही शामिल होते थे। अब उसमें इसीलिए ये जो भत्ता, इसमें देखें आप इस चीज को अगर जायजा लें कि किसी भी जो घर का भेदी होता है वही लगता ढाता है, तो इसी तरह जो घर के भेदी होते हैं वो मालकान के मुताल्लिक, उनकी माली हैसियत के मुताल्लिक वो सब इंफॉर्मेशन यकीनन आगे दे रहे होंगे जिनको सजा हुई है, और उनकी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आई होगी जिसकी बुनियाद पर अदालत ने, और वो अपनी सफाई में पेश नहीं कर सके होंगे ऐसा कुछ। तो बिल्कुल इमरान, ये तो एक जहालत ही है कि अगर एक दरवाजे से कोई चोर दरवाजा है, कोई चोरी हो सकती है, वहां पर आप कैमरा लगाने की बजाय कीलें ठोक दें, तो इस पे तो सजा ही बनती थी। बिल्कुल यही है कि आपने देखे, जब कोई भी फैक्ट्री, घर, ये हमारे मुताल्लिका इदारे भी तो है ना, वो भी तो जाके देखे कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि एक इमारत है, उस इमारत में आग लगने की सूरत में जो दरवाजे बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं, इमरजेंसी की सीढ़ियां बनाई गई हैं, नहीं बनाई गई है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहां भी रिश्वत सतानी करके अपनी मर्जी की जो भी कुछ करना होता है, उनको खामोश करना होता है, नजरअंदाज करना होता है, आंखें बंद करनी होती है, सब कर ली जाती है। अगर मुताल्लिका इदारे जो इसके जिम्मेदार हैं, जो फैक्ट्री के मुलाजमीन की और फैक्ट्री
में जो काम करने वाले हैं उनके हिफाजत के नुक्ते नजर से उस फैक्ट्री का जायजा लेते और वो ये देखते कि दरवाजे और खिड़कियों को किस तरीके से सील किया गया है। तो लेकिन इमरान, बदकिस्मती ये है क्योंकि आप शहर कायद में हैं, कराची में हैं, आप सूरत हाल को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जब कोई कराची में कोई इमारत गिर जाती है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले उसके बाद आते हैं कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग इमारत यहाँ पर तामीर की गई थी। इन इदारों से तो हम अब कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। ये चेक एंड बैलेंस वाली बात तो अब बहुत पुरानी हो गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंसाफ के लिए क्या हुआ, क्योंकि इन मालिकान के खिलाफ भी एक्शन तो होना चाहिए था, कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। बराबर के शरीक हैं इस गुनाह में, इस जुर्म में। उनसे तहकीकात क्या की, उनसे पूछा क्या हमने, किस पैमाने पर उनसे तहकीकात की, उनको वापस लाने की कोशिश की किसी ने? देखिए जी, उनको तो शुरू में जो मजलूम बना के पेश किया गया था कि वो मजलूम है और भायला ब्रदर्स और उनके खिलाफ बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन ये जो बाद में जो चीजें निकल के सामने आई, उनके मालकान थे और जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने भी आए यहाँ पे, अपना काम पूरा किया। उनके वालिद साहब जो थे, भायला ब्रदर्स जो सामने थे, उनके वालिद साहब बीच में यहाँ आए खामोशी से और अपनी जायदाद का बंटवारा और जो भी कुछ करना था वो करके चलते बने। लेकिन उन्होंने इन लोगों की दादरसी नहीं की और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इतना फैसिलिटेट कर रहे थे उनको कि उनको बजाय, खैर चले उनकी हिफाजत का कोई उनको मसला था, लेकिन यहाँ पे जब सिक्योरिटी इदारे, रेंजर्स, पुलिस, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब ने भी। सर, ये फैसला आ चुका है, कुछ सजाएं भी दी गई हैं, कुछ अदम सबूत की बिना पर लोगों को बरी भी किया गया है, लेकिन जो मुतासिरा फैमिलीज हैं वो इससे मुतमईन नहीं है। उनका गिला शिकवा इस फैक्ट्री के मालिकान से भी है, क्योंकि 4 मुलाजिम ऐसे हैं फैक्ट्री के जिनको उम्र कैद की सजा हुई है। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी मजीद गुंजाइश बाकी है? क्या मालिकान के खिलाफ कोई अपील कर सकते हैं जो मुतासरीन हैं? अब डिपेंड करता है कि मालिकान के खिलाफ एविडेंस क्या आई है, क्योंकि जैसे अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि शुरू से जो ट्रेंड था वो यही था कि जी मालिकान मजलूम है और मालिकान को सिक्योरिटी दी जा रही है और मालिकान के साथ ज्यादती हो गई है, और फिर क्या है कि सारा कुछ मालिकान के हक में ही जा रहा था कि जी ये लुट गए, पिट गए और वो सारा मसला हो गया। अच्छा, शुरू में तो क्या हुआ कि पहले जब ये आ रहा था ना कि जी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, तो सारे मुलजमान जो मालिकान थे ये गिरफ्तार हो गए और ये काफी अरसा जो है वहाँ पे ये सेंट्रल जेल में पड़े हुए थे। मैं जेल ट्रायल्स पे जाता था दूसरे केसों में, तो ये मुझे मिलते थे वहाँ पे। वो एक तो MBBS डॉक्टर था उसमें और दूसरा शायद उसका भाई था, 2 भाई थे, तो ये उनका मसला था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ट्रेंड चेंज हुआ और ये नई बातें आई कि जी वो केमिकल डाल के किया गया और 20 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा गया और फिर भत्ता ना देने के ऊपर ये किया गया। अच्छा, इन्होंने जो दरवाजे जो थे बाहर बंद किया, ये भी नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वो चोरी शिकारी रोकने के लिए फिनिश प्रोडक्ट के ये दरवाजे बंद रखते थे, कुछ कहते हैं कि नहीं वो जो केमिकल डालने आए थे उन्होंने जो है वो दरवाजे बंद किए। बहरहाल अब हमें नहीं पता कि एविडेंस क्या आई है अदालत में, क्योंकि देखें मैंने कल भी आपको कहा, कल नहीं अभी आज सुबह ही कहा था जी कि अदालतों में इंसाफ नहीं होता, इंसाफ अल्लाह की जात करेगी। अदालतों में सिर्फ फैसले होते हैं और ये फैसले जो हैं ये गवाहियों की बुनियाद पे होते हैं। जिस शख्स की गवाही आती है खिलाफ उसको अदालत रगड़ देती है, जिस शख्स के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आती उसको केस ऑफ नो एविडेंस कर देती है। लेकिन सर, इन फैसलों में अवाम ढूंढती है कि हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर भी तो किसी को इंसाफ करना है। तो क्या आपको लगता है कि जो अब लवाहिकीन हैं उनके साथ मुकम्मल इंसाफ हो गया है? नहीं हुजूर, कहाँ होता है सर, फैसले होते हैं। इंसाफ तो अल्लाह की जात करेगी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये तो अल्लाह ताला करेगा इंसाफ, यौम क़यामत को करेगा या इसी दुनिया में करेगा। देखें अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो जिन्होंने ये काम कराया है वो हो सकता है कि अदालती फैसलों से वो बरी हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, मुझे 45 साल हो गए हैं वकालत करते हुए और मैंने अपनी वकालत में ये देखा है कि कोई बंदा छूट गया, झूठ बोल के छूट गया, किसी तरीके से छूट गया, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो इससे बड़ी पकड़ में आया खुदा की और उसका अशर मैंने। तो ख्वाजा साहब, फिर हम क्या नाम देंगे अपनी अदालतों को? हम तो निज़ामे इंसाफ कहते हैं, अब क्या निज़ामे फैसला कहें कि यहाँ तो फैसले ही होंगे? इसका नाम है, तराजू भी लगा हुआ होता है, लेकिन ये एक्चुअली M.R. कियानी बहुत बड़े जज थे और उनकी किताब थी अपना हाफ ट्रुथ और उर्दू में उसका नाम था अफकारे परेशान। उन्होंने अपना ही एक वाकया नोट किया था
उसमें उन्होंने कहा था कि वो उस फैसले में उन्होंने लिखा था ख्वाजा साहब। जी जी, और उन्होंने जी। वो लिखा था अपना फैसला जो है। जी हेलो। जी जी, आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो वो क्या हुआ कि उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि मैं सेशन जज था लाहौर में, और एक शख्स का सुबह कोई अपील आई और सिविल अपील थी कोई, और उसका जो मुकदमा था वो जायदुल मियाद था। कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि आपका टाइम पास केस है, और ये